हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो 10वीं और 12वीं से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। जो बच्चे बहुत सारे सप्लीमेंट्री बुक्स लेते थे, सप्लीमेंट्री कॉपीज लेते थे, अब आप लोग एमपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अब सप्लीमेंट्री कॉपी उनको नहीं दी जाएगी। जैसे कॉलेजेस में होता है वैसे कॉलेज में भी सप्लीमेंट्री कॉपी दी जाती है। 32 पेज की एक वो आती है, मैन कॉपी, मैन आंसर सीट आती है। तो अब ऐसा होगा गाइस कि 10वीं और 12वीं विद्यार्थी के लिए 32 पेज की एक उत्तर पुस्तिका होगी, दैट्स इट। अभी आप जैसे मानेंगे कि अगर सप्लीमेंट्री बुक चाहिए भी है, अगर आपने सामने वाले से मांगा तो वो नहीं देगा, टीचर आपको नहीं देगा, ठीक है। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं ये चालू इसलिए किया गया है कि भाई उत्तर पुस्तिका जो है इसलिए भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि क्या होता है, जो प्रश्न पत्र के साथ पूरी उत्तर पुस्तिका का वितरण जब क्रम अनुसार किया जाएगा ना, अगर उत्तर पुस्तिका की सिलाई उखड़ी, टूटी या उत्तर पुस्तिका कम पेज में गई है तो ऐसी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब आप देखो, मैं आपको ये इसलिए भी बता रही हूँ, ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी। बड़ी चीज ये है गाइस कि आपको क्या करना है, लिखने से पहले आप कुछ भी ना लिखें। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर सीट मिल गई तो आपने स्टार्ट कर दिया भरना। पहले उस उत्तर पुस्तिका को ध्यान से चेक करना, वो कहीं से टूटी तो नहीं है, उसकी सिलाई उखड़ी तो नहीं है, ठीक है, या फिर उसकी सील तो नहीं हटी है, सिलाई नहीं उखड़ी होगी, ठीक है, या फिर वो कहीं से टूटी फटी कुछ नहीं होनी चाहिए, उसमें कम पेज नहीं होने चाहिए, 32 के 32 पेज होने चाहिए। बल्कि नकल का मामला मानती हूँ प्रकरण दर्ज होगा। अभी मतलब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको एज अ आप नकल कर रहे हो एग्जाम में, ऐसा समझा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है आप लोगों के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 21 मार्च तक है और 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से 25 मार्च तक है ना। तो 10वीं के कुल विद्यार्थी हैंगे आपके समथिंग 9,54,000 समथिंग है। 12वीं के कितने बच्चे हैं भाई? 7 लाख, ठीक है। इस प्रकार से आपके कुल विद्यार्थी कितने होने वाले हैं? 12 लाख, वो 16 लाख है ना। इसके बाद आपके परीक्षा केंद्रों की संख्या निर्धारित हो चुकी है 3887, ओके, 3887 है ना। यहाँ पर आपके संवेदनशील और अति संवेदनशील जो केंद्र होने वाले वो 562 होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है बेटा, जब भी आप आपकी आंसर सीट आप एग्जाम में बैठेंगे 12th एंड 10th वाले, आपको इस तरीके से लिखना है कि आपको एक और मतलब कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इस अकॉर्डिंग लिखे। इस बार गागर में सागर भरना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक आंसर सीट मैंने फ्रेम करी थी, जैसे आपके फॉर्मेट से आने वाली है ना वैसे ही मैंने करी है और मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी। आपको पूरा बताया जा रहा है कि अगर जैसे कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 पेज लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें लाइनें दी जाएंगी कि कहाँ से आपको कितना लिखना है। इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड में नकल ना हो इसलिए ये चीजें की जा रही हैं कि आपको जो 32 पेज की कॉपी दी जा रही है, आंसर सीट जो दी जाएगी, मैन आंसर सीट, उसमें ही आपको टोटल मार्किंग के हिसाब से आपको जो है आंसर्स लिखने हैं। तो ये आप जानना जरूरी भी है और उसको पहले चेक करें, फिर इसके बाद लिखना स्टार्ट करें। अगर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया है तो पहली चीज तो आपकी मैन जो आंसर सीट है उसको वापस नहीं की जाएगी, और बाई चांस अगर उसकी सिलाई उखड़ी रही या फिर कोई भी चीज आपके सामने आती है तो आप ऐसे पकड़े जाएंगे कि आप नकल कर रहे थे। भले ये सारी चीजें आ रही हैं सामने, लेकिन आपको ऐसा समझा जाएगा कि भाई आप जो है बोर्ड एग्जाम्स में आप परीक्षा केंद्र में नकल करते हुए पकड़े गए हैं और आपको नकल प्रकरण के मामले में ही दर्ज कर लिया जाएगा। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था आप सभी के लिए। इसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच कर दी है जिसमें मैंने आपको बताया है आंसर सीट कैसी आने वाली है। मुझे जिस तरीके से पता चला था, मुझे ये चीज पहले पता चल गई थी कि 32 पेज की आपकी उत्तर पुस्तिका आने वाली है एंड कैसा फॉर्मेट रहेगा वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, तो जाके चेक कर लो किस टाइप से आपकी आंसर सीट इस बार आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।